हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इनोवेटिव क्लास बाय अभिनंदन सर। जैसा कि हम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में लाइट चैप्टर था और लाइट चैप्टर में हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़े थे और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का हम लोग स्थिति देख रहे थे। अलग अलग स्थिति में रख के अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बना रहे थे। उसमें से पिछले वीडियो में हम 2 स्थिति में प्रतिबिंब बना चुके हैं और बाकी 4 स्थिति बचा हुआ है। आज हम पहले 2 स्थिति को हम रिवाइज करा दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम 4 स्थिति बताते हैं आपको। पहला स्थिति हम लोग का यही था कि जब वस्तु अनंत पर, पहला स्थिति क्या था? जब वस्तु अनंत पर हो। तो हम पहले सर्वप्रथम एक अवतल दर्पण लिए थे और हम लोग अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं, इसका जो परावर्तक सतह होता है अंदर के तरफ होता है। ये आपका मुख्य अक्ष हो जाता है, ये आपका पी ध्रुव हो जाता है, ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। और यहाँ पे एक वस्तु को रखे थे, इसको मानते हैं कि ये अनंत पर है, अनंत पर। तो यहाँ से हम 2 किरण लिए थे, 2 किरण ऐसे लिए थे। पहला किरण हम लिए थे, ये फोकस से गुजरेगा। जब ये फोकस से गुजरेगा तो ये गुजरते हुए जब यहाँ पे टकराएगा तो यहाँ से परावर्तन होने के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर होता है, क्योंकि हम परावर्तन का 3 नियम पढ़ चुके हैं। और दूसरा नियम यही था कि जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक किरण और हम निकाल लेंगे, एक किरण और निकालेंगे वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से। और हम तीसरा नियम जानते हैं कि जब प्रकाश को वक्रता केंद्र से निकालते हैं तो परावर्तन होने के पश्चात उसी मार्ग पर ये लौट जाता है। क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। और जब दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पे काटती है वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे काट रही है तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। प्रतिबिंब कैसे बन जाएगा? यहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर ये वस्तु ए बी है तो इसका प्रतिबिंब हो जाएगा बी ए, क्योंकि ये उल्टा बनता है। क्या वैसे बनता है? उल्टा बनता है। नहीं, ए और ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। ठीक है। स्थिति क्या क्या होगा? वस्तु से छोटा बनेगा और क्या कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। और वस्तु से छोटा हो गया और कैसा बनता है? वस्तु से उल्टा बनता है। क्या वैसा बनता है? उल्टा बनता है। और ये किरण वास्तव में एक दूसरे को काट रही है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ये पहला स्थिति हम आपको बता दिए। अब हम दूसरे स्थिति पे चलते हैं कि दूसरे स्थिति में जब वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा। दूसरा आपका स्थिति था जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। यह आपका दूसरा स्थिति हो गया। अवतल दर्पण ले लिए, यहाँ से पालिशदार कर सतह कर लिए,
ये मुख्य अक्ष आपका हो गया, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। क्या कह रहा है? जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ये मान लीजिए हो गया आपका अनंत, यहाँ पे एक वस्तु को रख दीजिए। कहाँ रखेंगे वस्तु को? अब देखिए ये आपका वस्तु ए और बी है, ठीक। यहाँ से दो प्रकाश की किरण निकालेंगे। पहला निकालें तो कहाँ से गुजर के जाएगा? हम पढ़े अब पहला नियम कि जब वस्तु से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तित होने के पश्चात ये कैसे जाएगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। गुजर गई। अब दूसरा प्रकाश की किरण हम जब लेंगे तो इसको वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। कहाँ से गुजारेंगे? वक्रता केंद्र से। और हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो उसी मार्ग पर लौट जाएगी। क्या होगा? उसी मार्ग पर लौट जाएगी। और प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर काटती है तो वहाँ पे उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया, ठीक। ये वस्तु है ए और बी, तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा बी डैश और ए डैश, ठीक है। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। क्या लिखेंगे? वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। कैसा बन रहा है प्रतिबिंब? उल्टा। और वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? ये देखिए इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट छोटी है, तो कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा। और एक किरण वास्तव में मिल रही है तो कैसा प्रतिबिंब हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। यह आपका 4 कंडीशन होता है। इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जब एग्जाम होगा तो आपको पूरा पूछेगा फिगर के साथ कैसा कैसा उसका प्रतिबिंब बनता है, उसका प्रकृति क्या क्या है। ये हो गया आपका। अब हम तीसरे कंडीशन पे चलते हैं। तीसरा कंडीशन आपका यह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। क्या कंडीशन है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो। पहले देखिए बना लीजिए अवतल। बन गया। फिर ये मुख्य अक्ष हो जाएगा आपका, ये आपका ध्रुव, ये आपका फोकस और ये आपका वक्रता केंद्र। इसको थोड़ा सा और बड़ा ले लीजिए। फोकस को यहाँ ले लीजिए और वक्रता केंद्र को यहाँ। क्या स्थिति कर रहा है? जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो तो इसको यहाँ पे मान लीजिए हम ले रहे हैं। यहाँ पे एक वस्तु ले रहे हैं ए और बी, ठीक। अब देखिए यहाँ से दो प्रकाश की किरण हम लोग निकालेंगे। पहला प्रकाश की किरण हम लोग निकालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से निकाल रहे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब परावर्तित होगी तो कहाँ से निकलेगी? मुख्य फोकस से। कहाँ से निकलेगी? मुख्य फोकस से। कहाँ से निकल गई? मुख्य फोकस से। क्योंकि हम लोग नियम जानते हैं
जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन होने के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाता है। दूसरा किरण हम गुजारेंगे मुख्य फोकस से। कहाँ से गुजारेंगे? मुख्य फोकस से। और जब मुख्य फोकस से गुजरेगा तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। कहाँ हो जाएगा? समांतर। ये रेखा कहाँ काट रही है? यहाँ पे काट रही है रेखा। यह कहाँ काट रही है? यहाँ पे। तो जहाँ पे रेखाएं काटेंगी वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक वक्रता केंद्र पे ही इसका प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ बन रहा है? जब ठीक उसके वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे बन रहा है, उसके जस्ट नीचे ही बन रहा है। और कैसे बन रहा है? एक तो उल्टा बनेगा और दूसरा ये प्रतिबिंब जो किरण मिल रही है वास्तव में मिल रही है तो कैसा वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। और जो वस्तु की ऊंचाई है और प्रतिबिंब की ऊंचाई है बराबर है। क्या है? बराबर है। तो क्या क्या हम लिख सकते हैं? पहला इसमें लिखेंगे कि प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पे बन रहा है। मान लीजिए आप प्रतिबिंब लिख दीजिए। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? वक्रता केंद्र। अब फिर दूसरा हो गया आपका कैसा बन रहा है? वस्तु के बराबर है। कैसा बन रहा है? वस्तु के बराबर है। बराबर। तीसरा हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? उल्टा बन रहा है। उल्टा बन रहा है। चौथा क्या हो जाएगा? वास्तविक बन रहा है क्योंकि ये किरण वास्तव में मिल रही है। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी वस्तु वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और उसको विपरीत ले सकते हैं, जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो उसका वो जो होगा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यह आपका तीसरा कंडीशन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं चौथे कंडीशन पर। चौथा आपका कंडीशन होगा जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। अब देखिए, ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण हो गया। पीछे का हिस्सा कलई कर देते हैं। हो गया। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ हो जा P ध्रुव और फिर यहाँ ले लीजिए आपका फोकस। ये आपका वक्रता केंद्र। क्या करा? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच हो। तो यहाँ पे वस्तु को ले लीजिए। कहाँ लेंगे? यहाँ पे ले लिए। अब देखिए ये क्या है? वस्तु ए और तो इससे दो किरण निकालेंगे। पहला किरण हम लोग निकालेंगे जब, तो क्या निकालेंगे? यहाँ से निकालिए। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से परावर्तित होगा? फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा। ठीक है।
और दूसरा किरण आप मुख्य फोकस से गुजारेंगे तो ये आपके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो कहाँ से गुजारिए? मुख्य फोकस से। तो कहाँ से एक हो जाएगा? मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर। ये यहाँ पे कट कर रहा है। कहाँ पे कट कर रहा है? यहाँ पे। और जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यह प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए बन रहा है यहाँ पे। कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र से दूर। कहाँ बना? वक्रता केंद्र से दूर। या तो आप ये कह सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। या तो वक्रता केंद्र से दूर कर दीजिए, या तो कर दीजिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? ये तो सीधा है, ये कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। कैसे बन रहा है? उल्टा बन रहा है। और प्रतिबिंब से छोटा है कि बड़ा है? प्रतिबिंब से छोटा है कि बड़ा है? देखिए यहाँ प्रतिबिंब ये हाइट है और यहाँ पे इतना हाइट है। तो मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है वस्तु से बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा बन रहा है। और चौथा, ये प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है? ये किरण वास्तव में इसको काट रही है, रियल में मिल रही है ना। ऐसा तो है ना कि आभासी रूप में काट रहा है, ये वास्तविक में काट रहा है। तो मतलब ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इसको हम लिख लेते हैं कैसा होगा। पहला देख लीजिए क्या होगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत वक्रता केंद्र से दूर। वक्रता केंद्र से दूर। या क्या लिख सकते हैं? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ दे तो आप ये लिख सकते हैं, या करके दोनों लिख सकते हैं। वक्रता केंद्र से दूर है और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। दूसरा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे दूसरा? वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? वस्तु से बड़ा है। क्या होगा? वस्तु से बड़ा है। तीसरा लिख लेते हैं। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। तो इसको उल्टा लिख दीजिए। और चौथा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी की वास्तविक? आभासी बन रहा है। नहीं, आभासी नहीं होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनना है। क्योंकि एक किरण वास्तविक में यहाँ पे मिल रही है ना, वास्तविक में काट रही है। आज जहाँ पे किरण काटती है वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब। आपका यह हो गया। अब हम लोग पांचवा कंडीशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? पांचवा कंडीशन। ये चौथा कंडीशन हो गया। पांचवा का कंडीशन है जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। क्या कंडीशन है? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। यह आपका अवतल दर्पण हो गया। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। क्या कर रहा है? जब वस्तु वक्रता
नहीं वक्र मुख्य फोकस पे स्थित हो। तो यहाँ पे एक वस्तु लीजिए ए बी। अब यहाँ से दो किरण हम निकालेंगे। कहाँ से? दो किरण निकालेंगे। अब देखिए पहला किरण हम लोग निकालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ निकालेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। ये कहाँ से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक। और दूसरा किरण हम वक्रता केंद्र से लेंगे। कहाँ से लेंगे? वक्रता केंद्र से लेंगे। कहाँ से लेंगे? वक्रता केंद्र से लेंगे। और हम जब जानते हैं कि जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो प्रकाश उसी मार्ग पर लौट जाती है, उसी मार्ग पर ये लौट जाती है। अब यहाँ पे देखिए ये जो दोनों किरण एक दूसरे के समांतर है। क्या है? एक दूसरे के समांतर है। मतलब ये जब एक दूसरे के समांतर होगा, ये जब दो किरण, तो ये कहीं पे जाके मिलती नहीं है। जब एक दूसरे के समांतर किरण रहेगी तो वो किरण कहीं पे जाके मिलती नहीं है। हम लोग इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ट्रेन की दो पटरी होती है वो हमेशा एक दूसरे के समांतर होती है, वो कहीं पे मिलती नहीं है। उसी प्रकार ये दोनों रेखाएं हो जाती है। और इसका प्रतिबिंब मानने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पे बनता है। हम लोग मान लेते हैं कि अनंत पे कहीं ये जाके मिल जाता है। क्या हो जाता है? अनंत पे मिल जाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब जो होता है कहाँ पे बनेगा? अनंत पर। और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ये छोटा है, ये जब किरण जाएगी तो वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। तीसरा क्या हो जाएगा? ये प्रतिबिंब हम मान लेते हैं कि अनंत पे जाके मिलती है। मिलती है तो कैसा हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा। चौथा, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। उल्टा बन जाएगा।